संग्राम, नाम पर संग्राम। वो नाम जो पहले मनरेगा था और अब उसका नाम बदलकर जी राम जी हो चुका है। शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक और मंत्रियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और नाम बदले जाने का विरोध किया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मौसम सर्द है, तापमान गर्म है, तापमान राजनीतिक सियासी जमीन का। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और मनरेगा के नाम बदलने को लेकर देखिए किस तरीके से तख्तियां और तख्तियों के साथ साथ अगर आप देखें तो वहां पर पीछे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे साथ सहयोगी रणबीर शिमला से जुड़ गए हैं। रणबीर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, किस तरह की बातें, किस तरह की मांग की जा रही है नेताओं की ओर से, खासकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जब वहां पर मौजूद हैं? जी हाँ, देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ ऐतिहासिक रिज मैदान से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो पूरी कांग्रेस सरकार है वो धरने पर है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान है, यादवेंद्र गोमा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार है, जो सह प्रभारी है कांग्रेस के वो मौजूद है, जगत सिंह नेगी जो कैबिनेट मंत्री है, और राजेश धर्माणी भी हमें नजर आ रहे हैं, और अनिरुद्ध सिंह भी, कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें यहाँ ऐतिहासिक रिज मैदान से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक नीचे यहाँ पर धरने पर जो कांग्रेस सरकार बैठी है, यहाँ से संदेश सिर्फ एक ही यहाँ से दिया जा रहा है कि जो परिवर्तन यहाँ पर किया गया है मनरेगा में वो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप जो है यहाँ पर प्लेकार्ड और आप नारे यहाँ पर देखें कि किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो आपको यहाँ तस्वीरों में नज़र आएगा कि मुख्यमंत्री के पास जो प्लेकार्ड है उसमें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा गया है कि गांव-गांव की रीढ़ है मनरेगा, इसे खत्म करना पाप है। तो संदेश यहाँ से लगातार यही कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से महात्मा गांधी को निशाना लिया जाता है। लेकिन रणबीर, जिस तरीके से रणबीर माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं मैं, जिस तरीके से उनके प्लेकार्ड पे लिखा हुआ है कि इसे खत्म करना पाप है, खत्म तो किया नहीं गया, बस नाम बदला गया है ना। देखिए कांग्रेस ये कह रही है और बहुत सारी बातें आप इस कानून को भी पढ़ेंगी तो उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है। जो इससे पहले मनरेगा कानून था वो पूरी तरह से अलग था। कांग्रेस ये कह रही है कि जो 60-40 का जो रेशो इसमें किया गया है तो ये सीधे तौर पर जो है ये इतना बड़ा बदलाव आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो राज्य हैं उनकी स्थिति जो है और कमजोर हो जाएगी। और जो इसमें प्रावधान किया गया है कि अब केंद्र सरकार ही तय करेगी कि कहां पर मनरेगा के तहत काम होना है। खैर मनरेगा तो अब खत्म हो गया है, अब जो है विकसित भारत जी राम जी योजना है और उसमें ये भी कांग्रेस ये कह रही है कि जो पुराना स्वरूप था उसके तहत देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो एक रोजगार की गारंटी ये देता था। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि यहाँ पर कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको लेकर सवाल है। महात्मा गांधी का नाम हटाना वो अलग है, लेकिन उसके साथ जो प्रावधान किए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस योजना के तहत जो एकमात्र जो मकसद था वो रोजगार की गारंटी, उसे खत्म किया गया है। और हालांकि इसमें जो भाजपा की तरफ से जो यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है, इसमें जो काम के जो दिन थे उन्हें बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार ये भी कह रही है कि यहाँ पर कांग्रेस ने मनरेगा में काफ़ी बदलाव किए, जो दिहाड़ी यहाँ पर दी जाती थी उसे बढ़ाया है। और जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें भी चर्चा हुई है इस कानून में बदलाव को लेकर और 5 जनवरी को एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से बात की थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करेगी। पूरे देश में ये तय किया गया कि आंदोलन किया जाएगा। और साथ के साथ एक बड़ी बात यहाँ से ये कही जा रही है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी को विश्वास में लिए और चर्चा के नाम पर जो है कुछ ही समय इसमें
बहस की गई, उसके बाद इसे पारित किया गया, जबकि इसे जो है संसद की किसी स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए था, ताकि इसमें जो है सभी के विचार शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि अब जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर है या पूरी सरकार सड़कों पर है, अब इसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होगी कांग्रेस, ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। अंकिता, इतना बड़ा डिसीजन है रणबीर, ये नाम बदलने को लेकर और प्रावधानों को लेकर, क्या लगता है कि प्रेशर में इस तरह के प्रदर्शन से आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कुछ और स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, या गुंजाइश है भी या नहीं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी देखिए, इसको लेकर जो है अभी जब ये कानून लागू होगा उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इसके क्या परिणाम है, आम जनता क्या सोचती है, और इससे पहले जो मनरेगा कानून था उसमें जो प्रावधान थे उसमें जनता को फायदा मिल रहा है, या फिर ये जो नाम बदला गया है या प्रावधान बदले गए हैं उससे लाभ होगा। तो आने वाले समय में ये आम जनता ही तय करेगी कि किस तरह से यहाँ पर इसमें बदलाव किया गया है, योजना को बदला गया है। तो आम जनता जब तक सामने नहीं आएगी तब तक जो है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री जो है अब यहाँ पर अपनी बात रखने वाले हैं। देखते हैं मुख्यमंत्री क्या सर, ऐसे नहीं हो पाएगी जी, पीछे रह गए बंदे। सो साहब थोड़ा पीछे हो। तू ही पकड़ लिया नीचे। हाँ जी, नहीं है सर, मैं कहाँ रखूँ? नहीं है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब मनरेगा का नाम बदलने का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में तमाम नेता आपको बैठे हुए नजर आएंगे। विनय कुमार मुख्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजीव धर्माणी सरीखे तमाम नेता हैं। और अब देखिए क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाएगा। हालांकि जैसे कि रणबीर हमें बता भी रहे थे कि जनता को कितना पसंद आता है, ये बात मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ साथ विनय कुमार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, राजीव धर्माणी सरीखे तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं। और साथ साथ आप देखें किस तरीके से मनरेगा का नाम बदलने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का अपमान है। क्या कुछ सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मंच से कहते हैं। ब्रिज मैदान में मौजूदगी है और देखिए खचाखच मैदान कांग्रेस के तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं से और नेताओं से भरा पड़ा है। अब से थोड़ी देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कहेंगे, किस तरीके से मांग उठाई जा रही है, विरोध का कारण क्या है, पॉइंट्स क्या है, केंद्र सरकार पर अगर हमला बोलना है या मांग करनी है तो क्या होगी, देखिए क्या कह रहे हैं सुक्खू। हमारी सरकार का ये मानना है कि मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने खत्म करने का जो निर्णय लिया है उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थे। अब उस योजना को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है थी कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन ख़त्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियाँ ले ली गई। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है
वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण पे इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC में डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी। वो जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपये 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे हुए थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहाँ से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह खत्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए और नोटिफाई करना कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। डॉक्टर से वापस लौट आए हैं, कहाँ पर आपने सख्त और स्पष्ट बयान दिया था और अब मरीजों को भी बड़ी राहत है। अब आप क्या संदेश देंगे डॉक्टर को, जो कह रहे हैं कि 3 जनवरी को दोबारा बैठक करेंगे? अच्छी बात है, बैठक करना उनका अधिकार है, हमने कहाँ रोका उनको बैठक करने से। लेकिन डॉक्टरों ने हमारी बात को माना, आदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब आदर कोई करता है तो उन्होंने जो बात कही है उस पर हमारी सरकार गौर करेगी। सर, जो मनरेगा में बदलाव किया गया है, क्या हिमाचल मनरेगा तो खत्म कर दी गई है, बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव का तो तरीका कुछ और होता है। मनरेगा खत्म कर दी गई है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन थी, पंचायत लिख कर देती थी और मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाता था। अब मनरेगा डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी। अब वो स्टेट को बजट एलोकेट कर देंगे एलोकेशन के हिसाब से और फिर एरिया को नोटिफाई भी वही करेंगे। हिमाचल सरकार के आवास हाथ में पावर नहीं रहेगी। अभी तक तो पंचायतें नोटिफाई करती थी। डिसेंट्रलाइजेशन हमारी सरकार कांग्रेस की नीतियों का के अनुरूप उसको डिसेंट्रलाइजेशन की पावर गांव तक दी गई थी। ये सब चीज़ें अब उन्होंने खत्म कर दी है। नेता प्रतिपक्ष जो बोलते हैं ना, उनको थोड़ा ये सोच कर बोलना चाहिए कि पीडीएनए का 2023-24 में 9300 करोड़ का आंकलन केंद्र सरकार ने किया। 2 साल बाद वो पीडीएनए मिलना है, जिसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देना, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने देना है। यानी कि 9300 करोड़ में से सिर्फ 15% वो दे रहे हैं और उसका भी गिनती करवा रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में इनको 451 दिया, दूसरे में 601 करोड़ रुपया दिया। उन 1000 करोड़ में 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया। तो कितना दिया? 750 करोड़ टोटल मिला के। और 500 करोड़ रुपया जो है वो अभी और आना है। मतलब वो जितने भी पैसे दे रहे हैं वो इकट्ठा नहीं दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं तड़फा कर दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर इकट्ठा देते और तो इसका कुछ फायदा हम जनता तक पहुंचाते, एक बात है। बाकी नेता प्रतिपक्ष। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति,
हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी। मेंढर में एलओसी के पास सुरक्षा कड़ी, नए साल को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा। सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का तांडव जारी। अब फिरोजपुर में हिंदू परिवार के घर जलाए गए। हिंदू पलाश कांति साहा के परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा। उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल विवादित आदेश पर स्टे लगा दिया उन्होंने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम स्टे देने के पक्ष में हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। उन्नाव रेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से कई सवाल पूछे हैं और सॉलिसिटर जनरल ने विवादित आदेश पर स्टे लगा दिया है। हम स्टे देने के पक्ष में हैं। तुषार मेहता एसजी की ओर से सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया है कि हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा का भी विरोध जारी है। दोनों मामलों में ही, हालांकि दो अलग अलग मामले हैं, बात हम कुलदीप सेंगर की जो सजा की बात थी उस पर करेंगे। सीबीआई की ओर से जो पेश किए गए सॉलिसिटर जनरल ने सीजीआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध है और अब धारा 4 सजा का प्रावधान करती है। संशोधन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें यह अपराध गंभीर यानी कि एग्रवेटेड माना जाता है और ऐसी श्रेणी में वो मामले आते हैं जहां अपराध करने वाला व्यक्ति पीड़ित लेकिन प्रभुत्वशाली या फिर प्रभावशाली स्थिति में हो। और आपको ये भी बताएं कि सॉलिसिटर तुषार मेहता, एसजी तुषार मेहता की ओर से यह भी कहा गया था कि ये जो मामला है ये बलात्कार का भयावह मामला है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार का भयावह मामला है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता 376, जो कि आमतौर पर रेप के लिए लगती है, धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धाराएं 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। तो आपको बताएं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। उन्नाव रेप पीड़िता की अचानक कल बताएं तबियत भी बिगड़ गई थी, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और न्याय की गुहार लगाई गई और इस मामले में अब कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। ये देखिए, प्रोटेस्ट लगातार जब शुरू हो रहे तो किस तरीके से प्रोटेस्ट को काबू करने की तस्वीरें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किए जा रही थी पुलिस की ओर से। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। फाइनली आपकी जो लड़ाई देखा आपने किस तरीके से ये कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर लगातार मांग इस बात को लेकर उठ रही थी कि जो सस्पेंड की गई है सजा इसको बरकरार रखा जाए और अब वकीलों की ओर से यह कहा गया है कि आप कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, सजाए मौत दीजिए, फांसी की सजा दीजिए। हालांकि बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की अगर माने तो सुनवाई चल रही थी और इसमें अब Well, I think we are hopeful now that things will move and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. Alright. हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया उसको लेकर क्या उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस
राह में हम आगे बढ़ रहे दोबारा हैं। से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक बलात्कारी को ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। फाइनली आप ना आपने अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे स्ट्रांगली रखें। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? विक्टिम आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है और विक्टिम अभी शायद कोर्ट योगिता जी, इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है ये। बिल्कुल, ये मैं भी यही बोल रही हूँ, और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पिटीशन में हम किन बातों को हाईलाइट करेंगे? पिटीशन अभी हम ऑल राइट, थैंक यू सो मच गोपाल जी। तो बेल की बात खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये दिन बहुत खास था और सीजीआई ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम स्टे देने के पक्ष में हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कहा गया हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। देखिए, उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल या बेल, ये बड़ा सवाल था, लेकिन बेल तो नहीं मिली। बड़ा झटका है ये। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत याचिका के खिलाफ दाखिल सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने का फैसला किया था, जिसको लेकर यह बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।